हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर खंजन है। आई एम अ पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक आईसीयू स्पेशलिस्ट और मैं कॉमेडियन बिल्कुल नहीं हूँ। कोविड टाइम पे मैं वाई टी पे एक वीडियो देख रहा था। वाई टी इज़ बेसिकली यूट्यूब। ये जनरेशन जेड या मिलेनियल्स ने पता नहीं हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। ROFL, LOL, GOK, गॉड ओनली नोज पता नहीं इतना टाइम वाईटी का, यूट्यूब का वाईटी करके जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बचती है उसका क्या करेंगे। बट हाँ, वाईटी पे यूट्यूब पे मैं वीडियो देखा था। कॉमेडी वीडियो था। कोविड के टाइम पे हम लोग फ्री थे तो जस्ट मैं देख रहा था, तो एक कॉमेडियन बोल रहा था कि आप कहीं पे भी ह्यूमर फाइंड कर सकते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करो, इफ यू थिंक सी थिंग्स अराउंड यू, आपको कहीं पे भी ऐसी चीज़ें दिखने मिलेगी जिसमें आप ह्यूमर ढूंढ पाएंगे। मैं सोच रहा था यार, मैं कैसे ह्यूमर पा सकता हूँ। मैं खुद आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, आईसीयू चलाता हूँ, पूरे टाइम इतना टेंशन है, स्ट्रेस है। इसमें कहाँ, ये तो ऐसे ही कुछ बोल रहा है। फिर मैं ठीक है चलो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसी दिन, अब जैसे ये मैं आपको बात कर रहा था कि जो हर चीज़ का मिलेनियल ने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, तो एक फादर को मैं जस्ट एक काउंसलिंग कर रहा था। उनका बच्चा टाइफाइड वगैरह के साथ एडोलेसेंट एज ग्रुप था, 10-11 साल का लड़का था। और वो बस डिस्चार्ज होने वाला था और बस लास्ट काउंसलिंग मेरी चल रही थी। तो मैं उनको समझा रहा था, तभी उनके बेटे के मोबाइल से, नाउ द 10 year old हैज़ अ मोबाइल, सो उनके मोबाइल से एक मेरे को जोक आया। तो मैंने भी उनकी लैंग्वेज में लॉल करके उस लड़के को भेज दिया। मैंने उसके फादर को दिखाया कि देखिए आपका बच्चा, आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो भी मेरे से वर्चुअली बात कर रहा है। बोलता है अच्छा है, अच्छा है। फिर मैंने सोचा मैं भी एक जोक भेजता हूँ, तो मैं भी थोड़ा स्क्रीन किया। जोक्स के भी टाइप्स होते हैं। एडल्ट जोक्स, कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ फैमिली ग्रुप में डाल सकते हो, कुछ जोक ऐसे होते हैं जो आप फैमिली ग्रुप में बिल्कुल नहीं डाल सकते। व्हाट्सएप इज़ फुल ऑफ देम। तो 10 साल से कम वाला जोक मेरे पास था एक, तो मैंने जस्ट लिख के भेजा उनके फादर को कि चलो मैं आपके बेटे को भी भेजता हूँ। तो उनके बेटे का रिप्लाई आया WTF। तो WTF ऐसे ऐसे रिप्लाई। तो मैंने उसके फादर को दिखाया। फादर तो दौड़ते दौड़ते रूम में गया और बच्चा को दे सटासट, दे सटासट। मैं बोला अरे भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार क्यों रहे हो बेचारे। बोलते ऐसा कोई लिखता है WTF। मैंने बोला बेटा ऐसा क्यों बोले पापा, वो जोक अच्छा था तो मैंने वाओ दैट्स फनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा। तो मैं और उसके पापा एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा WTF वाओ दैट्स फनी होता है, ओके। तो ये टाइम जो बचा के मिलेनियल्स क्या करने वाला है मुझे पता नहीं। तो ये ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं सोचा कि हाँ यार, ह्यूमर फाइंड तो किया जा सकता है अगर आप ध्यान से सोचे। तो मैंने देखा कि अगर वेंटिलेटर सोचते या बात करते तो वो कैसे बात करते हो, क्या बात करते। बाय द वे, ये वीडियो अगर मैं 2.5 साल पहले बनाता तो मुझे आपको समझाना पड़ता कि वेंटिलेटर क्या है। लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया है या समझा दिया है कि वेंटिलेटर क्या है। तो अभी उस थोड़े दिन पहले ही एक पेशेंट आया था, बच्चा था, डिस्ट्रेस था काफ़ी, उसको निमोनिया था। और हमने हाई फ्लो नेज़ल कैन्यूला से ट्राई किया। नेज़ल प्रॉन्ग से हम जो ऑक्सीजन देते हैं हाई फ्लो के साथ, उससे ट्राई किया और उससे नहीं हुआ तो फिर मैंने वेंटिलेटर पे डाला। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया। मैं जस्ट समझा रहा था बच्चे की सीवियरिटी, कितना टाइम, एक्सपेंस एक्सेट्रा, जो हम रूटीनली हर पेशेंट। तो तभी उसमें से एक रिलेटिव था जो आई थिंक ही वॉज अ डॉक्टर, एंड उसने अपना MBBS गूगल से किया था। उसने अपना MD आई थिंक फेसबुक और इंस्टा से किया था, और व्हाट्सएप से फेलोशिप, क्रिटिकल केयर की फेलोशिप की। मैं बच्चे की क्रिटिकलनेस समझा रहा हूँ, और वो वाला जो डॉक्टर है, गूगल डॉक्टर, वो अपने पेरेंट, उनके रिलेटिव्स को भी समझा रहा है, आप चिंता मत करो, अभी तो सर ने आधा वेंटिलेटर लगाया है और आधा वेंटिलेटर बस निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला रुक रुक तू रुक। मैंने उनके पेरेंट्स को बोला तुम बाहर जाओ, तू उधर रुक। ये आधा वेंटिलेटर क्या है भाई, मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये आधा वेंटिलेटर। बोलते सर आपने पहले 2 नाक में डाले थे, फिर उससे नहीं हो रहा था, आपने अब एक डाला तो आधा हुआ ना। मतलब तू बाहर ही जा, तू बाहर ही जा, और अपने उनके मदर फादर को भेज, मैं उनसे ही बात करूँगा और तू कभी दिखियो मत मेरे को। तो तो ऐसे करके मैं सोच ही रहा था कि अगर वेंटिलेटर्स बात करते तो वो क्या बात करता है। ऐसे ही कोविड के टाइम पे हम लोग वेले बैठे थे, तो मैं ऐसे ही सोच ही रहा था, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, सर आप वो तो मुझसे बुलवा ही मत। मतलब अरे ये कौन बोल रहा है।
मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा वेंटिलेटर ही था। वो मेरे को बोल रहा था कि मैंने बोला क्यों बे? बोलता है सर आप मेरा मुंह मत खुलाओ। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता है सर मेरे रिलेटिव, मेरे कजिन्स, मेरे ससुराल वाले सब एडल्ट आईसीयू में एकदम बिजी चल रहे हैं। कभी भी फ़ोन करो, हम बिज़ी हैं, तुम भी कुछ कर लो, तुम पूरे दिन वेले पड़े रहते हो पीडियाट्रिक आईसीयू में, थोड़ा काम कर लो, हमें देखो दिन रात चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। सर हमारी इज्जत ही नहीं रही, आपने यहाँ पे ला के रख दिया है और ससुराल वाले भी अब तो ताने देते हैं। मैंने बोला अब रुक, एक सेकंड रुक, तेरे को यहाँ पे फ्री रखा है मैंने, 16 लाख रुपए दे के तुझे ख़रीदा है, मुझे इतनी टेंशन नहीं है जितनी तुझे टेंशन हो रही है खाली होने की। बोलते हाँ सर अब आप मुझसे ये सब मत करो। अच्छा एक बात बता, तेरे ससुराल वाले मतलब क्या है? तेरे यहाँ कोई तेरी लाइक फियांसी है या मैरिज हो गया? बोलते हैं हाँ सर वो जो आपकी नॉन इन्वेजिव जो वेंटिलेटर है ना, हाई फ्लो जैसा, वो उससे मेरा टाका भिड़ा हुआ है। मतलब अच्छा, हाँ। बोलता है मतलब और कोई है इस आईसीयू में तेरा रिश्तेदार तो बता दे। सर वो मॉनिटर साला है मेरा और वही पूरी चुगली करता रहता है हमारे दूसरे ससुराल वालों को। मैंने बोला ठीक है भैया, पूरी जमात खड़ी रखी हुई है तुमने मेरे आईसीयू में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बोला तू ठंड रख, कुछ नहीं अपना, वो आएगा, टाइम आएगा। और तभी एक पेशेंट आया, सीरियस क्रिटिकल था, हेड ट्रॉमा का। मैंने उसको इंट्यूबेट किया और उस 20 पे रखा। तो थोड़ा मुझे भी अंदर से फील हो गया, चलो यार इसको थोड़ी राहत मिलेगी। मैं उसको बोलूँ क्यों भाई ठीक है? तो वो बोलते हैं हाँ साहब अभी एकदम ठीक। अब तो मैं भी फ़ोन करके बोलूँगा कि मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, अपने ससुराल वालों को मैं भी सुनाऊँगा। और ठीक है भाई। तो तभी मैं थोड़े ही टाइम फिर मैंने देखा कि अब इससे मेरा इतना रिलेशनशिप बन रहा है मेरा वेंटिलेटर के साथ, तो इस लेवल इसको थोड़ा मैं और एक लेवल ऊपर लेके जाता हूँ, इसको और पूछता हूँ। मैंने बोला कि तुम लोग तेरा डॉक्टर्स के बारे में तेरा क्या राय क्या है डॉक्टर्स के बारे में? तो तभी है ना एक बाजू में दूसरा वेंटिलेटर, वो ऐसे हंसने लगा। मैंने बोला अबे तू क्यों हंस रहा है? भाई तू इधर है साइड में, तू तो खाली है, तू क्यों हंस रहा है? इस पर तो पेशेंट है अभी। बोलता है नहीं सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो डॉक्टर के बारे में। मैंने तू रुक, मैं इसको पूछ रहा हूँ ना, अच्छा बता। बोल तो ये जिस पे पेशेंट बोला सर आप मुझसे बात मत करो, मेरा मुंह मत खुलाओ, मैं पेशेंट के साथ ठीक हूँ, आप भी मेरे दूसरे वाले जो खाली पड़ा है वेंटिलेटर उससे पूछो। मैंने बोला ठीक है भाई तू लगा रहे इसको, आना तू इधर है। अच्छा बता ये तेरे को क्यों हंसी आ रही थी? तो बोला सर मेरे अपने 7 साल के करियर में हमने आईसीयू में डॉक्टर्स पे एक रिसर्च की है। मैंने बोला साले तुम लोग आईसीयू में डॉक्टर्स पे रिसर्च कर रहे हो? बोलते हैं हाँ सर। और एक बात बता, तेरा करियर 7 साल का कैसे हुआ बे? मेरे आईसीयू 3 साल से चल रहा है, तू मेरे साथ है 3 साल से। बोलते सर भूल गए मैं रिफर्बिश्ड हूँ, इससे पहले 4 साल में एडल्ट आईसीयू में था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तेरे 7 साल के करियर में तूने क्या रिसर्च किया? सर आप गुस्सा मत होना। मैंने बोला नहीं तू बता। बोले ठीक है। सर 3 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। एक पहले जिनको हम लोग टिकलर्स बोलते हैं। मैंने बोला टिकलर्स? बोलते हैं हाँ। बोलते सर ये हर टाइम आएंगे, नॉब छेड़ेंगे, FiO2 30 का 29 करेंगे, 29 का 28 करेंगे, आई डोंट नो, एक एक कम करेंगे, प्रेशर आधा आधा कम या बढ़ाएंगे, पी 0.5 पॉइंट बढ़ाएंगे कम करेंगे, पता नहीं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता क्या कर रहे होते। हम लोग ग्राफिक भी डिस्प्ले में कर दिखाते हैं, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। उसमें तो ऐसा लुक देंगे जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन ईसीजी देख रहा हो। नो ऑफेंस टू ऑर्थोपेडिक गाइस, जैसे कोई मेडिसिन वाला डिलीवरी करा रहा हो वैसे उस ग्राफिक्स को देखेंगे और नोब को छेड़ेंगे जरूर आते जाते। अगर पूरी 8 घंटे की ड्यूटी है, कम से कम 15 से 20 बार तो हमें टिकल करेंगे। ये है टिकलर। मैंने बोला अच्छा, तो मैं मन ही मन खुश हो रहा था, मैं चलो अपन एक टाइप वाले तो नहीं है। फिर बोलते हैं मैंने दूसरा कौन सा? बोले दूसरा है आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम टाइप। ये लोग आएंगे, ड्यूटी करेंगे और हमें बिल्कुल छुएंगे ही नहीं। FiO2 100 का 30 भी हो जाएगा लेकिन नहीं छुएंगे। जो चलता है चलने दो, हमें क्या है, हम तो आएंगे ड्यूटी करते रहेंगे, बिल्कुल गवर्नमेंट जैसे। कुछ करते हैं नहीं करते पता नहीं, लेकिन चलता रहता है। थोड़ा व्यंग भी होना चाहिए। तो तो ये है दूसरा टाइप। मैं और खुश हुआ, मैंने बोला चलो यार अपन ये भी नहीं है। फिर बोले मेरा तीसरे कौन सा टाइप, और मैं ऐसे ही थोड़ा फॉर्म में आके पूछा। बोले सर तीसरे दे आर द एक्सपर्ट टाइप, सर दे नो एवरीथिंग, पीप टाइट्रेशंस,
यू नो कॉम्प्लायंस, टाइम कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे। टाइम सब यू नो हर एक सेटिंग्स को डायनामिक जो चेंजेस होते रहते हैं कंप्लायंस में, रेजिस्टेंस में, उस पर एक्ट करेंगे। एंड दे आर दी एक्सपर्ट्स। मैंने बोला अच्छा, बोले हाँ सर, दे आर जस्ट लाइक आइडियल वाइफ। मैंने बोला अच्छा, आइडियल वाइफ? बोलते हाँ सर बिल्कुल, जैसे आपको खाना टाइम पे बना के दे, पूरा फ्रीडम दे, यू नो आपको कोई इंटरफेरेंस ना हो, क्रिकेट मैच देखने दे, और किसी और जेंडर पे ना जाऊँ सर, क्योंकि मेरी भी वाइफ बाजू में ही है, तो मैं आइडियल हस्बैंड जैसे कि यू नो टाइम पे आए, घर का काम में हेल्प करे, बच्चों को उसमें हेल्प करे, वैसे आइडियल हस्बैंड जैसे होता है। मैंने बोला अच्छा ठीक, मैं और खुश हुआ। बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला कि लेकिन थोड़ी देर, बोला अभी लेकिन आइडियल वाइफ और आइडियल हस्बैंड तो होते ही नहीं है। तो वो बोलता है सर एग्जैक्टली, मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप मेरे पे गुस्सा मत होना। बोलते मैंने 7 साल में आज तक एक भी ऐसा डॉक्टर देखा नहीं है कि जिसको ये सारी चीज़ें भी पता हो। सो थैंक यू सो मच। आई एम नॉट अ कॉमेडियन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो, जो कम्युनिटी बहुत हार्ड वर्क कर रही है। ICU, पीडियाट्रिक ICU इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब you guys are doing. So it's just a humor, not to you know insult or make fun of anyone. Just making fun of myself. Thank you so much.